आप सब ना सही मायने में मेरा एकदम सच्चा वाला परिवार हो। आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीज़ें मुझे कमेंट करके बोलते हो ना, बताते हो, तो मुझे ना मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो 500% ऊपर चला जाता है। और जो गलत चीज़ें भी अगर हो जाती हैं तो आप मुझे एज अ गार्जियन बहुत अच्छे से मुझे चीज़ों को समझाते हैं, सिखाते हैं। मुझे अपने आप को और बेहतर बनाने में सबसे बड़ा योगदान मैं अपनी करछी से कलम तक की फैमिली को देना चाहती हूँ। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आपका आपके ही परिवार में स्वागत है। और ये परिवार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई। तो आज की ब्लॉग में आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक के लिए बहुत सारी खास चीज़ें हैं, खास रेसिपी, खास स्किन केयर जो कि सन टैन, पिगमेंटेशन और स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी है। घर से जुड़े कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ और कुछ हमारी और आपकी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर किया करिए। और अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर मन करे तो। परिवार अगर अच्छा लगे तो परिवार का सदस्य ज़रूर बनिए। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। तो अभी चल रहा है विंटर वेकेशन, यानी कि बच्चे फुल टाइम घर पे रह रहे हैं। ऐसे में घर और बच्चे को दोनों को साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किचन में ही टेबल और मोढ़ा लगा करके रखा हुआ है, क्योंकि विंटर सीज़न यानी कि विंटर जो वेकेशन है उसका होमवर्क मिला है। अब अलग से जो टाइम है वो अगर ना निकल पाए तो यहीं पर होमवर्क करा देते हैं, उसको क्वेश्चन लिख करके दे दिया और वो अपना सॉल्व कर रहा है। और मैं किचन के बाकी सारे मैंने काम कर लिए, जैसे कि कुछ डब्बे खाली हुए थे उसको धुल करके सुखा करके रख दिया, क्योंकि जो कुछ ऐसे डब्बे होते हैं ना जिसको आप ऐसे ही रख दोगे तो वो बाद में आपका काम बढ़ जाता है। तो जिस दिन खाली हुआ डब्बा उसी दिन उसे धुल करके रख दे और थोड़ा सा उसे धूप ज़रूर दिखा दे, तो वो डब्बे में जो पहले आप जो सामान रखे रहते हैं ना उसकी स्मेल नहीं रह जाती है। ज़्यादातर यही होता है कि अगर मसाले के डब्बे हैं कोई और उसमें अगली बार आपको कुछ रखना है तो उसमें थोड़ी बहुत मसालों की स्मेल रह जाती है। तो अगर हम धूप दिखा देते हैं धुलने के बाद तो मसालों की स्मेल नहीं रहती है। थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग करनी थी और आज मेरा ये जो किचन है बिल्कुल खाली है दिन के खाने के समय। मुझे खाना नहीं बनाना है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खाना बनाना है, लेकिन आज स्वादिष्ट शुक्रवार तो आज नॉनवेज बना रही हूँ। मटन की बहुत ही अलग तरह की करी पुदीने वाली, और साथ ही साथ कलेजी आया था जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो वो अलग से फ्राइड कलेजी बनाना था मुझे। तो आज बेसिकली मेरा सारा काम जो है वो नॉनवेज किचन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस किचन को एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया नाश्ते के बाद। और ब्रेकफास्ट में आज बनाया था आलू और सोया की भुजिया, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है, और साथ में रोटी बनाई थी। तो खैर अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो गए हैं और बहुत सारा काम मेरा अभी पेंडिंग बचा हुआ था। तो यही हो रहा था कि पहले इसका होमवर्क करवा लेती हूँ, उसके बाद बाकी पेंडिंग काम करूँगी, क्योंकि अगर मैं निकल जाऊँगी तो फिर इसका होमवर्क ऐसे ही डिले हो जाता है। तो मैथ्स और ईवीएस ये सारे का होमवर्क हो गया, फिर मैंने उसको भी एक ब्रेक दे दिया खेल कूद का, क्योंकि बच्चों को जब लगातार पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए मोनोटोनस हो जाता है। लाइक हमारे लिए भी ना कोई चीज़ आप लगातार करो तो बोरिंग लगने लगता है। तो ब्रेक दे दे के अगर कराते हैं तो बच्चों को पढ़ाई में मन लगा रहता है। तो मैंने उसको खेलने का ब्रेक दे दिया और मैं अपने नॉनवेज किचन में आ गई। मटन एक तरफ कुकर में मटन बना रही थी और एक तरफ कलेजी भून रही थी। फिर बाहर से कपड़े लेकर के आई, क्योंकि विंटर सीजन में कपड़े जो हैं वो एक दिन पूरा लग जाता है सूखने में। तो सुबह एक बार ताज़ी ताज़ी धूप दिखाने के बाद कपड़े ले आके तह करके उसे अलमारियों में लगाना था। बट अलमारियों में लगाने से पहले का जो टास्क होता है ना कि कपड़ों को अलग अलग छांटना, मुझे तो कभी कभी लगता है हम 3 ही हैं लेकिन तब भी इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। ये शायद विंटर सीजन का इफेक्ट है कि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और क्योंकि कई कपड़े हो जाते हैं ना इनर का और ये सारी चीज़ें, तो वो सेक्शन वाइज बांट करके रखने से ना अलमारियाँ बहुत अच्छे से मैनेज रहती हैं। तो ये इस समय का 5 मिनट का एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो अलमारियों को बार बार ठीक करने की मेहनत से मुझे बचा लेता है। तो बस तय किया और उसको अलग अलग सेक्शन वाइज लगा दिया, सॉक्स अलग और टी शर्ट्स अलग, फुल टी शर्ट अलग। और फिर अपने आप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ केयर तो सबसे ज़रूरी है। तो कई जगह से अभी इधर घूम फिर के आए ना तो स्किन पे लगता है जैसे सन टैन हो गया या दाग हो जाते हैं अलग अलग जगह की पानी। तो स्किन को कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए, टैनिंग रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी सी रेमेडी है ये। इसमें 1 चम्मच शहद, 2 चुटकी सोडा, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और नींबू का रस गार के आप 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिलाइएगा तो ये फ्लफ़ी हो जाता है। ये देखिए पूरा फ्लफ़ी हो गया, और ये जो फ्लफ़ जो हो गया है ना यही आपके स्किन पे काम करता है। अगर कितना पुराना भी झाई होगा या सन टैन होगा, जो भी दाग होंगे ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। यानी कि पिगमेंटेशन के लिए
और सन टैन के लिए अगर आप बेस्ट होम रेमेडी तलाश रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये 3 से 4 दिन अगर आप लगातार करते हैं तो आपको अपनी स्किन पे ना खुद ही अंतर समझ में आएगा कि आपके जो भी दाग धब्बे या आजकल विंटर सीजन में लोग धूप में बैठते हैं तो टैनिंग हो जाती है, या फिर कहीं घूम करके आए हैं तो उसका इफेक्ट रहता है, या बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उन सब को क्लियर करता है। और इसलिए जिन्हें डार्क सर्किल हो या क्लीन करना हो आंखों के आसपास के एरिया को, तो आंखों के ऊपर भी लगा सकते हो। और जब इसको मसाज करिएगा तो अपने होठों पे भी रब कर लीजिएगा, तो होठों पे भी जो इस सब चीज़ का असर होता है वो भी क्लीन हो जाता है। तो मैंने इसको अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद फेस वॉश कर लिया। फिर मटन बनाने में मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो ये 1 किलो मटन है और इसमें मैंने डाला है ग्रीन चटनी। इस ग्रीन चटनी में है धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, और इसको खूब अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और इस चटनी से ही मैं इसको पहले मैरिनेट करूँगी। 1 चम्मच घी या रिफाइंड डाल करके इसको मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जब तक मैं बाकी प्रिपरेशन कर लूँ। और ऐसे मटन की रेसिपी और भी बहुत सारी है। तो दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, लाल मिर्च, काली मिर्च, साथ ही साथ सौंफ, जीरा और साहजीरा बराबर मात्रा में, और ढेर सारा खड़ा धनिया, इन सबको पाउडर बना लेना है दरदरा। और साथ ही ये चटनी और पीस लेनी है, पुदीना, धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक वाली। सरसों का तेल कुकर में गरम करिए और जो मसाले हमने दरदरा पीस लिया था ना, सबसे पहले वो डाल दीजिए। और फिर 7 से 8 प्याज बारीक कटा हुआ वो डाल करके मिक्स कर दीजिए। और फिर जो मटन चटनी डाल करके, ग्रीन चटनी डाल के मैरिनेट करके रखा था, वो मटन इसमें डाल दीजिए। और एक्स्ट्रा चटनी जो पीसी थी वो भी इसमें डालना है, मतलब 2 चम्मच चटनी से मैरिनेट किया था और 2 बड़े चम्मच चटनी अलग से डाला है। अब ये इसमें बेसिक और चीज़ें हमें मिलानी होंगी, तो उसमें नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, और धनिया तो हमने साथ ही में पीस लिया है। तो ये 3 चीज़ें हमें मिलानी है, नमक, हल्दी, मिर्चा, और साथ ही साथ थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको मिक्स कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भुनने दीजिए, जब तक कि ये जो मसाले हैं वो तेल ना छोड़ दें और मटन की खुशबू आपके घर में ना फैल जाए। तो अब देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया और मटन आधा 50% गल गया है, लेकिन अब बाकी के 50% मैं इस पर सीटी लगा के गलाऊंगी। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ इस वाले मटन में, इसमें बहुत हल्का सा पानी डालकर सीटी लगाना होता है, यानी कि जो गाढ़ी सी ग्रेवी होती है ना, वो ये वाला मटन बना रही हूँ मैं। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके कुकर बंद करके 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा दिया। और दूसरी तरफ मैंने कलेजी फ्राई किया, इसमें घी डाला है, उसमें लहसुन, अदरक, प्याज, और इसके बाद इसको मिक्स करूंगी और 2 हरी मिर्ची तोड़ करके डाल दिया। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने दूंगी। ये बच्चे के लिए बना रहे हो तो बच्चे के लिए बिल्कुल सिंपल सा बनाइए, बच्चों को पसंद भी आता है और उनका कहते हैं ना शरीर की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, आयरन की कमी दूर होती है, और बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए कलेजी। तो कलेजी अलग से इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे नमक और काली मिर्च और साथ ही साथ भुना जीरा पाउडर। अगर भुना जीरा नहीं है तो जीरे का पाउडर बना करके भी आप डाल सकते हैं इसमें। और इसको मिक्स कर लीजिएगा और इसको ढक करके एकदम धीमे आंच पर इसको पकने दीजिएगा जब तक कि कलेजी गल ना जाए। तो बस मैंने नमक, काली मिर्च और भुना जीरा पाउडर डाल दिया है और इसको अब ढक दूंगी। और ऊपर से 2 चुटकी धनिया पाउडर भी डाल दिया है। और ये कलेजी भून करके मैंने जो अपने बेटे को दिया ना, तो ये बहुत उसको पसंद आया। जब ये पूरा भून जाएगा ना, तो इसमें आधा नींबू का रस गाड़िएगा और धनिया पत्ती डाल करके घर वालों को सर्व करिएगा। बिल्कुल रोस्टेड कलेजी जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया है ये, और बेसिकली ये एक स्टार्टर की तरह काम करता है। तो खाने से पहले इसको सर्व किया तो थोड़ा थोड़ा सभी ने खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। फिलहाल कलेजी भी बन गया और मटन भी बन के तैयार हो गया। अब आगे की ब्लॉग चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये है सेंटा क्लॉज जो मैंने खाली बॉटल पे बनाया है, और इसके अंदर ना ये लाइट भी लगाई है। ये वाली लाइट ये यहाँ से ऑन हो जाती है और इस तरह से ये अंदर देखिए, पीछे से दिखेगा आपको, ये पूरी अंदर लाइट है। एक्चुअली में ये वाली बॉटल है और इसको ऊपर ये जो है ना, ये नेल पॉलिश, पुरानी नेल पॉलिश थी उससे पेंट किया, रेड कलर की नेल पॉलिश से। और ये ब्लैक पेंट था मेरे पास, उससे किया है। और ये भी एक नेल पॉलिश है, स्किन कलर की नेल पॉलिश थी, नेल पेंट, उससे कलर करके ये सेंटा क्लॉज बनाया रुई लगा करके। तो बच्चों को अगर आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना हो ना, तो आप चाहे तो ये सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा चीज़ें को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे बना भी लेंगे। इवन आप भी बनाएं। और इसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए चैनल पे प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है, मैं आपसे अलग से उसको शेयर कर दूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है और क्रिसमस में मैं इसको लगा देती हूँ और इसका लाइट जला देती हूँ रात को टाइम में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत क्यूट से सेंटा क्लॉज लगते हैं मुझे ये। आपको ये सेंटा क्लॉज कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम पूरे साल को रिमाइंड करते हैं
कि क्या अच्छी यादें हैं, क्या बुरी यादें हैं। लेकिन आपको पता है, जब ये कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होता है, तो क्यों ना साल खत्म होने पे उन बुरी यादों को छोड़ के सिर्फ अच्छी यादें याद करें, तो आने वाला साल हमारा और अच्छा होगा। तो आने वाले साल को अच्छा बनाने के लिए आज आप मुझसे बताइए कि इस पूरे साल में आपने क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें की, क्या क्या अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए। अब अचीवमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा सा अवार्ड या मेडल मिलना ही। अगर आपके एक छोटे से ड्राइंग सिखाने से आपका बच्चा ड्राइंग कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाया, तो वो भी आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपकी एक छोटी सी कोशिश से घर का एक कोना भी खूबसूरत दिखने लगा, तो वो भी आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी अचीवमेंट्स को ना आप बड़े पैमाने छोटे पैमाने में बांटिए मत। वो सारी चीज़ें जो आपका 1% भी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, वो सारी चीज़ें आपकी अचीवमेंट है। तो अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की लाइन लगाऊं, तो मुझे लगेगा मैंने पूरे साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं, ऐसी चीज़ें की हैं। और जब तक हम सीखते रहते हैं ना, तब तक हमारी अचीवमेंट्स भी कंटिन्यूस रहती है। जिस दिन हमें ये लगता है कि नहीं, हमने तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सीख ली, हमने बड़ा अच्छा खाना बनाना सीख लिया, अब इससे ज़्यादा तो सीखने की ज़रूरत है नहीं, हमने बहुत अच्छे से घर मैनेज करना सीख लिया, हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेते हैं, ये अगर मान लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी जो वो अचीवमेंट है ना, आपका वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऑटोमेटिक उसी स्टेज पे जाके रुक गया। तो मेरे लिए हर दिन एक अचीवमेंट होता है, मेरे लिए हर दिन मेरा 1% कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मेरे इस अचीवमेंट और मेरे इस कॉन्फिडेंस बढ़ने में 90% योगदान मेरे इस परिवार का होता है। तो अगर आपका योगदान मेरी जिंदगी में इतना ज़्यादा हो सकता है, पूरे साल आप लोगों ने जितने पॉजिटिव कमेंट्स किए, जितने नेगेटिव कमेंट्स किए, उससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और पूरे साल बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यादें हैं जिनको मैं याद करके अपना आने वाला साल बहुत बेहतर और बना सकती हूँ। तो आपको मेरे इस परिवार का हिस्सा बनने के बाद आपने क्या छोटी छोटी सी चीज़ें अचीव की, आपने क्या छोटी छोटी चीज़ें सीख करके बड़े बड़े अचीवमेंट किए, आपने क्या ऐसा सीखा जिससे आपका 1% कॉन्फिडेंस बढ़ा। मतलब कि मेरे इस परिवार से जुड़ने से ओवरऑल आपका ये साल कैसा रहा, आपके हेल्थ पे असर हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरी सबसे पहली कोशिश होती है आपके हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को बेटर करने की, वो भी नेचुरल तरीके से। आपके बच्चों के एजुकेशन में कोई सुधार हुई कि नहीं, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक्स जो मैं बताती हूँ उसके साथ आप तैयारी करने से आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, आपकी कुकिंग रेसिपीज़ जो आप बनाती हो उससे मेरी ट्रिक्स से कुछ काम आपका कुछ जुगाड़ हुआ कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने इस परिवार से शेयर करती रहती हूँ। तो आप उससे जुड़ी हुई मेमोरीज मुझसे शेयर करिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी पर्सनल मेमोरीज जो पूरे साल की है, कोई एक बेस्ट मेमोरी, कोई एक बेस्ट अचीवमेंट, कोई एक बेस्ट थिंग जो आपको हमेशा याद रहेगी, वो शेयर करिए। जो बुरी चीज़ें उसको शेयर करके अपनी आने वाली खुशियों पर, कहते हैं ना, दरवाजा मत बंद करिए। अच्छी चीज़ों को याद करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, तो कि आने वाला साल भी है ना खूब अच्छा अच्छा सा होगा। तो चलिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे जाके अपनी वो एक अच्छी वाली याद मुझसे शेयर करिएगा, तो मुझे भी ढेर सारी पॉजिटिविटी मिलेगी और मेरा भी आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आज की ब्लॉग में जो मटन की रेसिपी बताई है वो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और बहुत आसान है बनाना, तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों को वो वाली कलेजी बना करके ज़रूर खिलाइएगा। और साथ ही साथ वो स्किन केयर की रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप सन टैन, पिगमेंटेशन, झाइयाँ जो हो जाती हैं, या किसी भी तरह के दाग धब्बे और स्किन की ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक बार उसे ट्राई करिएगा। 3-4 दिन करके आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। और सेंटा क्लॉज भी ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चे आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चों को साथ बैठ करके बनाइएगा। वीडियो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, आप मुझसे पूछिएगा तो, क्योंकि इसकी पूरी वीडियो मैंने शेयर की हुई है। फिलहाल आज की ब्लॉग में इतना ही। आने वाले साल से पहले जो बचे हुए दिन हैं, हर दिन हम ऐसे ही कुछ बातें करेंगे, कुछ यादें शेयर करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, ताकि हमारा परिवार और, कहते हैं ना, और अचीव करे, छोटी छोटी चीज़ें सीख के बड़े बड़े अचीवमेंट करे। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही मोटिव है। तो मेरे इस मोटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबका मैं फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की ब्लॉग में। आज की ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस का बहुत ही ईगरली वेट होता है। तो चलिए चलते हैं फिर। नमस्ते।